अध्याय 12। हालांकि जैसे ही मुंह ने दरवाजा खोला, उसके सामने मुंह का सूजा हुआ सुअर का सिर वाला चेहरा दिखाई दिया, और उसी समय लोगों का एक बड़ा समूह मुंह को घेरने के लिए कमरे से बाहर निकल आया। मुंह को देखकर म्यूके ने अपने दांत पीस लिए। क्या तुम वापस आने की हिम्मत करते हो? जिसे पहले पीटा गया था, वह मरे हुए कुत्ते की तरह था, लेकिन उसे बचा लिया गया क्योंकि वह बहुत देर तक वापस नहीं गया, लेकिन रास्ते में सभी लोग हंस पड़े। उसकी आंखें उसे मुंह से इतनी नफरत करने के लिए मजबूर कर रही थी। यह मेरा घर है, मैं वापस आने की हिम्मत क्यों नहीं करता? उन्होंने उदासीनता से उत्तर दिया। अचानक म्यूजिली म्यूके के करीब चली गई, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह आश्चर्यचकित होने से खुद को रोक नहीं सकी। ओह, यह सुअर मॉडल! मैंने लंबे समय तक कुत्ते जैसी चीज को नहीं पहचाना। यह हाउसकीपर निकला। म्यूके की। मैंने आपको थोड़ी देर के लिए क्यों नहीं देखा और फिर निर्दयी हो गया। मुंह के बेशर्म उपहास को सुनकर मूके ने अपने आसपास के लोगों से कहा, उसे मौत के घाट उतार दो। यहां तक कि एक कूड़ेदान ने भी मुझे झकझोरने की हिम्मत की। एक आदेश के साथ अगले लोगों ने एक एक करके म्यूजिली से संपर्क किया, और कुछ और म्यूके के सामने खुद को व्यक्त करने के लिए गुस्से में कहा, आप बेकार नहीं हैं, लेकिन आप चीफ म्यूके को नाराज करने की हिम्मत करते हैं। आपको मरने का अफसोस नहीं है। इस तरह का होना चाहिए। बदसूरत, अगर मेरे पास वह होती, तो मेरे पास जीने के लिए कोई चेहरा नहीं होता। म्यूजिली का रंग धीरे धीरे उदास हो गया, और उसने अपने शरीर में अपमान को महसूस किया। यह सबसे गहरा अपमान था जो इतने सालों से म्यूजिली के शरीर में जमा हुआ था। क्योंकि वह अभ्यास नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह बदसूरत थी, क्योंकि उसके माता पिता अब नहीं थे, सभी ने उसका अपमान किया। मुके, मैं भी वैसे भी म्यू परिवार की तीसरी युवती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक नौकर के रूप में पीटने की? मुजीली अपने पूरे शरीर पर बेजोड़ आभा और अहंकार के साथ चिल्लाया। हाँ, मुजीली अभिमानी है। इतने वर्षों के प्रतिभाशाली और अन्य प्रसिद्ध डॉक्टरों ने उसके सिर पर ध्यान केंद्रित किया है। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसका अपना गौरव है। एक नौकर उसकी तुलना कैसे कर सकता है? म्यूजिली के आत्मविश्वासी और कृपालु रूप को देखकर म्यू के वास्तव में डर गया था। मुजीली के शरीर से वह पहले मु तियांजिन को देख रहा था, वह आत्मविश्वासी और अविश्वसनीय रूप, जिसने लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लोग उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं करते। मैं कितना भी बुरा क्यों ना हो, तुम वह नहीं हो जो चिल्ला और मार सकता है। भले ही मैं म्यू परिवार की शर्मिंदगी हूँ, भले ही म्यू परिवार में कोई भी मेरे जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं करता है, अगर तुम मुझे हिलाते हो, यह म्यू परिवार का चेहरा बर्बाद कर देगा। क्या आपको लगता है कि म्यू परिवार आपको आसानी से जाने देगा? म्यूजिली के शब्द जूजी हैं। जब बात म्यूके के दिल की आती है तो यह सच है कि मुझिली का परिवार में कोई स्थान नहीं है, जो परिवार के लिए शर्म की बात है, लेकिन वह अब तक म्यू के घर में क्यों रह सकती है? क्योंकि वह म्यू परिवार की सदस्य है, चाहे वह कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वह अभी भी परिवार की प्रत्यक्ष सदस्य है। इसी रुतबे की वजह से वह अब तक जिंदा है। अगर कोई उसे मारता है या परेशान करता है, तो यह निस्संदेह म्यू परिवार का चेहरा है। अधीनस्थों द्वारा धमकाया जा रहा है, उनके म्यू परिवार का चेहरा क्या है? यह पता लगाने के बाद म्यूके डर गया। अगर उसने अभी शुरू किया होता, तो उसका सिर लगभग खत्म हो जाता। इसे रोक, म्यूके ने तुरंत कहा। मुजीली ने अपने आसपास के लोगों को पीछे हटते देखा, उसका चेहरा मजाक से भरा था। ताकत हासिल करने के बाद वह उन्हें वह कीमत देगी जिसके वे हकदार हैं। देखिए, अगर आपके पास ताकत नहीं है, तो आपके लिए अपनी जान लेना उनके लिए बहुत आसान है, इसलिए आपके दुश्मन के लिए, चाहे विरोधी बहुत घृणित हो या ना हो, आप नर्म दिल नहीं हो सकते, घास काट सकते हैं। जड़ों को हटाए बिना, और वसंत की हवा पुनः उत्पन्न हो जाएगी। भविष्य में आपको इसका पछतावा करने के लिए, आपको चीजों को करने में क्रूर होना चाहिए। तियानर ने समय पर कहा। ऐसी क्रूर दुनिया में, उन अतिरिक्त दया की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, इन शब्दों के बारे में मुजीली की धारणा और अधिक गहरी हो गई है। उसने कभी इन लोगों को नाराज नहीं किया है, लेकिन हर बार वे कानून के बारे में सोचकर खुद को धमकाते हैं।
शायद उन युवा आकाओं को नीचे लाने के उद्देश्य से। जो क्रोध उन पर छिड़का गया था, वे अपने आप पर छिड़के गए, जिससे उनके हृदयों की उदासी दूर हो गई। लेकिन उसने हर समय क्या गलत किया है? वह अपने घर में ठीक से रहती थी, अन्य लोगों के साथ बहस नहीं करती थी, उसे तंग किया जाता था, और उसके पेट में कड़वाहट घुल जाती थी, और उसने कभी प्रतिशोध नहीं लिया था। हालांकि, सिर्फ इसलिए कि वह इतनी धमकाने वाली है, क्या वे उसे और भी धमकाते हैं? यह इतना क्रूर तथ्य है कि मुंह झीली को स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह शांतिपूर्ण 21वीं सदी में नहीं है, बल्कि गहरा आकाश महाद्वीप है जो अपनी मुट्ठी से समस्याओं का समाधान करता है। एक ऐसी दुनिया जहां सावधान न रहने पर आपको अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक इसी तरह, म्यूके के साथ स्पष्ट रूप से मेल मिलाप नहीं हो सका। मुंह झीली को पतला देखकर लेकिन फिगर विकसित होने लगा, उसने अपने होंठ चाटे, तुम्हें हरा नहीं सकते, लेकिन तुम्हें आज रात मेरे साथ जाना होगा। यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि, तुम्हारी स्थिति को देखते हुए, कौन विश्वास करेगा? के साथ लड़ो मैं, तुम मुझसे क्या लड़ रहे हो? म्यूके बहुत गर्व महसूस कर रहा था, उनकी राय में मुंह के पास प्रतिरोध के लिए कोई जगह नहीं थी। हालांकि वह थोड़ा बदसूरत दिखता है, मैं उसके चेहरे को ढकने के लिए कपड़े के टुकड़े से मुश्किल से काम कर सकता हूँ। मूकाई हठपूर्वक मुस्कुराया, और बिना संयम के म्यूजिली के शरीर को आगे पीछे देखा। जब अन्य लोगों ने म्यूके की बातें सुनी, तो वे सभी दिल खोलकर हंसे, उनमें से किसी ने भी म्यूजिली के प्रति सहानुभूति नहीं दिखाई। म्यूके की निगाहों को महसूस करते हुए और आसपास के लोगों के बदसूरत चेहरों को देखकर, म्यूजिली मुस्कुराई, बहुत जोर से हंसी, जब तक कि सभी के चेहरे विस्मय से भर नहीं गए और वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसे केवल अब पता है कि वह अभी क्या है। क्या आपको लगता है कि मुझे धमकाना इतना आसान है? मैं आपको बताता हूँ, आज आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, उसके लिए आपको पछतावा होगा, और जो कीमत आपको चुकानी होगी वह आपका जीवन है। आवाज गिरी, मुंह झिली के हाथों से उसके आसपास के लोगों पर पीला पाउडर छिड़का गया। यह आप पर निर्भर करता है। म्यू कह हंसे। हालांकि जो पीला पाउडर नीचे आया वह थोड़ा अजीब था, फिर भी उसे जरा सी भी चिंता नहीं हुई। वह मुंह झिली के बारे में अधिक स्पष्ट नहीं हो सका। अगर वह उन्हें मारने की क्षमता रखती, तो जल्दी आ रही है, आज तक का इंतजार क्यों? आसपास के लोग भी चिंतित नहीं थे, मुजीली को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई मजाक देख रहे हों। और बीच में खड़ी मुंह झीली ने सभी पर फैले पीले जहरीले पाउडर को देखा, और उसके मुंह की वक्रता चौड़ी हो गई, सिवाय इसके कि उसके बाएं चेहरे पर नकली जहर का धब्बा बहुत सतर्क दिख रहा था, अपने आसपास के लोगों को देख रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा उपहास था, उस मैल का उपहास कर रहा था जिसे पता भी नहीं था कि उसकी जिंदगी लगभग चली गई है। उसे ठेस पहुंचाने के लिए म्यूजिली को खून की कीमत चुकानी होगी। सबकी मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिकी, ओह, इतनी खुजली क्यों है? एक व्यक्ति ने पहले कहा, और तुरंत उसके शरीर को खरोंच दिया। वह खुजली सहन नहीं कर सका। जब एक व्यक्ति ने बात की, तो दूसरे ने भी एक के बाद एक इसे खोजा, और वे सभी अपने आप को समझने लगे। अभी पीले पाउडर में कुछ गड़बड़ होनी चाहिए। पहली बार, सभी ने इस कारण के बारे में सोचा, और उन सभी ने अपना ध्यान मुजीली के शरीर की ओर लगाया। ईबुक